जो आपने ये कितने एरिया में इसको बो रखा है, बांस की खेती कर रहे ये हैं? पूरा जो है 1 हेक्टेयर का खेत है। हाँ। 1 हेक्टेयर में 1000 पौधे लगा रखे हैं। अच्छा। तो सब अपने अपने हिसाब से वन विभाग जो अनुदान देता है वो 1 हेक्टेयर में 1000 पौधे का उनका वो रहता है कि भाई 1 हेक्टेयर में आपको 1000 तो पौधे। ये क्या बीज डालते क्या होता है, इसे निकलता कैसा है ये शतावरी? नहीं शतावरी नहीं, ये जो बैम्बो है, तो आपको पहली बार एक ही दिया होगा पौधा, मतलब पौधा? हाँ, एक पौधा लाया था। हाँ। वो पौधा इतना पतला था। हाँ। अच्छा। हाँ, हाँ। ये जो पौधे की आप हाइट देख रहे हैं 2 फीट का, हाँ। वो ऐसा ही हमने एक पौधा यहाँ लगाया था। हाँ। और ये जो सारे हैं उसी के बच्चे हैं ये। और तो आप ये अंदर से निकलते रहते ये हैं अंदर अलग से अलग? ही। अब जैसे ये अंदर ग्रोथ कर रहा है तो पूरा इसका जो भिर्रा है वो इतना नीचे से तक ग्रोथ है। तो ये जो निकल रहे हैं ये शूट्स इसी के निकल रहे हैं। अच्छा, कुल मिला के इसके लिए आपको कुछ एक ही बार एक ही बार, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बार बार बीज? क्योंकि इसके बीच में यहाँ बारिश के टाइम पे नमी बहुत रहती है जी। तो मशरूम पालन का मेरे को किसी ने आइडिया दिया था कि आप मशरूम भी लगा सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं, हाँ, कई कुकुरमुत्ते दिख रहे हैं। ये जो कुकुरमुत्ते हैं, हाँ। तो ये तो है कि ये जंगली है। हाँ, ये जंगली है तो मेरे दिमाग में ऐसा आया था कि ये जो जंगली जो जितना भी ये जो है ये कुकुरमुत्ते उग रहे हैं, इसको अपन मतलब बटर मशरूम, बटन वाली जो मशरूम है, तो अगर मान लो यहाँ पर वो बिछा के अपन भूसा है, गेहूं का भूसा, गेहूं का भूसा बिछा के अगर यहाँ पे मशरूम का भी अगर एक ये खंड तैयार करके, हाँ, प्रैक्टिकल, तो वो मैं अगले साल मैंने विचार किया है कि मशरूम का मैं जो वहाँ से बीज लेके आऊँगा और एक ये जो ब्लॉक है इसमें वो वाला प्रयोग भी करके मैं देखूंगा। हाँ, छोटे हिस्से में करेंगे तो आगे फिर और पता चले। हाँ, मैं तो मेरा इनोवेशन का वही मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, कि वो क्या बोलते हैं अपने कि कुछ लोगों को रोजगार देने का और कुछ नया करने का भी सोचा आपने? हाँ हाँ हाँ, तो रोजगार देने का तो ये उद्देश्य अपना कि भाई ये इससे जो जैसे अपन जो बांस है, हाँ। तो हमारे गांव में कुछ लोग हैं वो बांस से टोकरी भी बनाते हैं। अभी ये बांस की हाइट कितनी होगी इनकी? ये बांस की जो हाइट है ये करीब 40 फीट के समथिंग है। अच्छा। 40 से 50 फीट भी है, कोई 30 फीट भी है। कि कितना हाइट तक जाते हैं? कुछ इन वेराइटी का भी रहता है? वेराइटी का है जो बेम्बूसा बाल्कुआ है, इसका जो हाइट है करीब 70 से 80 फीट भी जाता है। गजब। बेम्बूसा बाल्कुआ की जो हाइट है वो काफ़ी मतलब अच्छी है। और वो एक दूसरा था वो 2.5 फीट वाला, क्या था? वो टुल्डा। हाँ। जो टुल्डा है उनकी भी 30 से 40 फीट 50 फीट तक तो जाती है। वो उसकी हाइट कम रहती है? उसकी हाइट थोड़ी कम रहती है, लेकिन वैसे वो उसके जो पार्ट्स रहते हैं, उसके जो पार्ट्स है वो बहुत ही काम के पार्ट्स हैं। और अब आप ये जो देख रहे हैं इसमें ये जो अब शूट निकलना चालू हो रहे हैं, अगर बिजली कड़केगी ना तो ये जो शूट्स है ना ये तत्काल ऊपर आ जाएंगे। कल अगर मान लो अगर आज रात में बिजली कड़की कहीं तो ये तत्काल इतना दिन में कड़की तो दिन में भी आ जाएंगे। मतलब कभी भी कड़कना चाहिए, कभी भी बिजली कड़कना चाहिए कुल मिला के। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो बांस है, मान लो ये वाले जो बांस से आप इसका जो ये अगला जो जनरेशन है इसकी मोटा है। मतलब जो पहली जनरेशन है वो कुपोषित है कुल मिला के। कुपोषित नहीं बोलेंगे उसको, कुपोषित नहीं बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलचाल की भाषा में आप इसको देख सकते हैं कि जैसे जो माता पिता हैं, मान लो अपने भी अपन सोच लें तो माता पिता को कम जानकारी थी पहले जब बचपन में, सही बात है। ठीक है, अब आजकल की आने वाली जो जनरेशंस हैं वो थोड़ी एडवांस होती जा रही है, तो इसमें भी यही रहता है कि ये जो जैसे पतला है काफी, अब ये देखो ये जो अभी स्टार्टिंग है इसका, तो ये वाली जो चीजें हैं ये काफी मतलब हाइट पे जाने वाली हैं और मोटा भी अच्छा रहेगा इसका। आमतौर पे जैसे कोई बहुत से लोग, मैंने किसानों को भी कुछ ऐसे बताया था मेरे, क्योंकि यार हमने बोए थे लेकिन कुछ मजा नहीं आया बोने का, तो ये क्या उनको मार्केट नहीं मिल पाता है या वो कुछ? एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज मेरे को भी कई लोगों ने बोली, अरे यार हमारे तो बांस लगा रखे, हमारे तो बिक ही नहीं रहे। तो मेन चीज होती है क्वालिटी प्रोडक्शन, कि अगर आप क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को इसका लाभ होगा। अगर आपने मान लो बांस लगा रखे हैं और झुरमुट सा हो गया है, पूरे झुक रहे हैं इधर उधर, उसका कोई उपयोग नहीं है। आपके बांस इधर भी उधर भी ऐसा क्यों? क्या ये यहाँ पे क्या है कि एक हाई टेंशन लाइन निकली हुई है, तो उसकी वजह से हमने ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया था यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे नीचे कुछ भी रिक्रिएशन सेंटर या फिर झोपड़ी ओपड़ी जो भी है, क्या इसको टच होने से कोई दिक्कत है? हाँ, टच होने से इससे खतरा रहता है करंट का, इसलिए हमने ये वाला इतना स्थान हमने छोड़ दिया था। तो ये गाय के लिए चारा भी जरूरत है ना, गाय भी रखी थी हमने। अच्छा। तो गाय के लिए चारे की आवश्यकता भी रहती है। जीव जंतु और मेन चीज, हाँ मेन चीज है कि हम लोग क्या है ना कि वो जो मीरा 71 और वो जो हर्बिसाइड होते हैं, तो हर्बिसाइड हम लोग नहीं छिड़कते। अच्छा। हर्बिसाइड छिड़कने से क्या है, यहाँ पे जितनी भी प्राकृतिक औषधियाँ हैं वो नष्ट हो जाती हैं, वो नष्ट हो जाती है। अब ये थोड़ी सी हमने तुअर लगा रखी है, तो ये अपने घर की दाल हो जाएगी, बाजार से दाल लाना नहीं पड़ती है। मैं क्या करता हूँ, जो दालें हैं
जितना भी अपना हल्दी मिर्ची हो गया, हाँ। ये सब चीज़ें मैं अपने घर का ही करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्रशिक्षण में भी जाते हैं कई बार, तो जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लोग हैं और जो भी ट्रेनिंगें होती है कृषि विभाग की तरफ से, तो वो यही बताते हैं। वो बोलते हैं कि जो किसान आदमी है उसको केवल मार्केट से अधिक शक्कर, तेल और नमक, ये चीज़ भले ही वो बाजार से ले आए, पर अधिक से अधिक चीज़ें अपने खेत में ही उत्पादन करके रखना चाहिए। ताकि क्या होता है, उसको वो उगा रहा है, उसको तो मालूम है ना कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। ये कितना 5 एकड़, सॉरी 1 एकड़ में है ना? नहीं, ये पूरा हेक्टेयर हाँ, में 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में ही है ना। अब इसमें आपने कुछ मुझे जब अपन आए थे तो तब बताया थे औषधि पौधे भी लगा रहे थे। कितने प्रकार के औषधि पौधे यहाँ पे मतलब आप प्रायोगिक तौर पे लगा रखे, मतलब कुल मिला के? वो एक्चुअल में मैंने यूँ उनका कोई खेती करने की दृष्टि से नहीं लगा रखे, उनका मैंने संरक्षण किया हुआ है। मतलब कई प्रकार की ऐसी औषधियाँ हैं जो मतलब हम लोग क्या है, ये जो हर्बिसाइड छिड़क देते हैं ना, तो उससे वो नष्ट हो रही है। मैं हर्बिसाइड नहीं छिड़कता हूँ, मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं कि ये पौधे कुछ ये वाले हैं, ये पौधे ये फलानी औषधि के, ये भी फलानी, और कुछ कुछ जो नए औषधियाँ हैं वो मुझे कहीं मिल जाती है किसी के खेत पे, तो वो मैं ला के उनको यहाँ लगाता हूँ, ताकि जो कॉलेज के बच्चे आते हैं तो वो लोग, अच्छा, बच्चे भी आते हैं विजिट के लिए? कॉलेज के जो बच्चे हैं वो औषधीय जो पौधों की जानकारियों के लिए यहाँ आते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ। बांस की खेती देखने के लिए आते हैं? बांस की खेती के देखने के लिए भी आते हैं ना। शायद नीमच जिले में ये अपना एक ही है कि एक और है? नहीं, ये एक ही है अपना खेत। अच्छा, तो जहाँ पे बच्चे मतलब बांस की खेती के लिए देखने के लिए वेल मेंटेन भी है, और जिस तरह से अपन ने देखा ही है कि ये कमर्शियल रूप दे दिया है इन्होंने, तो खेत को ही कमर्शियल बना दिया है, तो ये बड़े आश्चर्य वाली बात है। अंत में एक जानना चाहूँगा, जो किसान भाई है जिन्होंने खेती नहीं करी है, वो यदि इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या लगता है आपको बांस की खेती को? देखिए, अगर आप थोड़े से, कहने का मतलब धैर्यवान हैं, तो ही आपको ये लगाना चाहिए। हाँ, क्योंकि 5 साल बाद नहीं तो क्या होता है कि हमारे यहाँ तो किसान को तीसरे महीने पैसे चाहिए। कई लोग क्या है पैसे के पीछे अंधाधुंध भागे जा रहे हैं। अब एक कहीं का वीडियो आया था, कहीं किसान का, वो उसने अपनी सोयाबीन की फसल ही हाँक दी। हाँ। अरे भाई, आप पैसे के लिए इतने अंधे होते जा रहे हो कि आप जो अन्न है उसी का मतलब केवल लहसन की, उसको क्या है ऊँटी लहसन बोना है, वो अपने खेत में सोयाबीन की फसल को ही उजाड़ रहा है और ऊँटी लहसन बो रहा है। तो ये क्या अंधाधुंध अपन जो भागते हैं ना, किसान को अपने खेत को बांटना चाहिए। मैं 1 बीघा में ये लगाऊंगा, 1 बीघा में ये लगाऊंगा, क्योंकि क्या है कि लालच में हम भागते हैं और दूसरे किसानों को भी अपन बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऊँटी लहसन 50,000, ऊँटी लहसन 1 लाख। अरे भैया ठीक है, अरे कम कमाओ ना, थोड़ा कम कभी कमाओ। कभी इकट्ठा नुकसान भी होता है, कई बार आपने देखा है, फेंकनी पड़ती है। ये जो भागा दौड़, जो भेड़ चाल होती है, ये सभी किसानों को ले डूबती है। अब आपने देखा होगा 2 साल लहसन का भाव मिलेगा, तीसरे साल वो सब किसान बर्बाद हो जाएंगे, और जो लालच में आएंगे, जो छोटे छोटे किसान हैं वो बर्बाद होते हैं, क्योंकि हाँ उनके पास जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो बर्बाद नहीं होते हैं। जो नए किसान तैयार होते हैं, जो छोटे किसान रहते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं बेचारे इस अंधाधुंध इसमें। तो मेरा सभी किसान भाइयों से यही आग्रह है, आपके पास 4 बीघा खेती है, आप बेशक लगाओ, लहसन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाओ, थोड़ा थोड़ा। आप ऊँटी भी लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, हर आदमी को पैसा कमाने का अधिकार है। लेकिन 1 बीघा में ऊँटी लहसन लगा दिया, 1 बीघा में धनिया लगा दिया, 1 बीघा में चिया लगा दिया, 1 बीघा में अश्वगंधा लगा, ऐसा चूज करना चाहिए। जैसे हमारे नीमच के एक कृषि विभाग में आत्मा परियोजना के सर हैं, डॉक्टर यतिन जी मेहता, उनका स्पीच मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो यही बताते हैं, जब जिस चीज़ का भाव बहुत ज़्यादा हो वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग उसी के पीछे दौड़ते हैं, कायदे की है, उसी के पीछे सब लोग दौड़ते हैं, तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। जिस फसल का भाव सबसे कम हो, मान लो प्याज के बीज का रेट बहुत कम हो, उस साल लगाना चाहिए, क्योंकि उस साल वो कोई लगा ही नहीं रहा है, इसलिए कम भाव में मिल रहा है। अभी सोयाबीन का हालत खराब है। हाँ तो अभी कोई लगा नहीं रहा है, तो आज चलो अगले साल भी नहीं लगाएंगे, लोग सोचेंगे सोयाबीन का, तो अगले साल और कम होता जाएगा। तो वो क्या है, बैलेंसिंग बना के चलना चाहिए सभी किसानों को। मान लो जैसे थोड़ा फसलों का संतुलन बनना चाहिए, और हर साल अंतर्वर्ती और फसलों को चेंज करते रहना चाहिए। मैं कह रहा था कि जैसे ये जो फसल है, मतलब किसान कोई नया करना चाहता है, युवा किसान इसमें आना चाहता है, तो उनको बांस की खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं तो करना चाहिए तो क्या क्या कंडीशन रहेगी, या क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बांस की खेती के लिए बिल्कुल आप कीजिए, उसके लिए मैं फाइनेंशियली कितना मजबूत, क्योंकि कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास जमीन काफी कम होगी, और कुछ के पास अच्छी होगी, किसके कोई मीडियम किसान भी होगा, 10-20 बीघे जमीन है। देखिए, तो अलग अलग मेरा सुझाव ये है बांस की खेती के लिए कि अगर आपके पास कहीं थोड़ी बंजर जमीन पड़ी हो, मेन जो यूजलेस हो, कोशिश करें पहले वो उसका आप उपयोग करें। आपके अगर खेत में अगर बहुत अच्छी मिट्टी वाली और बहुत अच्छा खेत है तो उसको आप मत बिगाड़िए।
क्योंकि क्या होता है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा 5 साल, और 5 साल में अगर आपका कुछ इनकम नहीं हुई तो आप जो ज्ञान देने वाले हैं उनको गालियां दोगे। हाँ, जैसे आपके लिए तो कह सकते हैं कि भैया आपकी तो नौकरी थी, आप थोड़ा संपन्न है, आपने तो 5 साल रोक तो लिया, इसलिए जो जिन लोगों का मान लो थोड़ा कम जगह है, मान लो जिसके पास 1 हेक्टेयर कुल है जमीन, तो उनको तो मैं मतलब मेरा सुझाव है कि वो लोग ना करें। थोड़े जो संपन्न लोग हैं, और जैसे मान लो मेरा खेत है नाले के पास में है, इस तरह की जो थोड़ी सी यूजलेस जमीन है, या फिर जो जमीन अपने काम में नहीं आ रही है, तो प्रीफर उसको करें, वहां पे करके थोड़ा इनिशिएटिव लें और हर साल उसको मेंटेन करते रहें। अब आप ये देखिए, ये कटिंग अगर मैं कितना आएगा, खर्चा देखिए, जैसे लगता है ना वो यार इसमें बहुत महंगा पड़ रहा होता है, तो इसमें ये सौदा महंगा पड़ेगा, खर्चा नहीं है। ठीक है, आपको जब पौधे आप लेके आओगे तो उस समय 30 रुपए का पौधा हाइब्रिड वाला लिया था मैंने, अच्छा जो टिश्यू कल्चर वाला जी, तो वो पैसे भी सरकार ने दे दिए, पौधों को लगाने के पैसे भी सरकार ने दे दिए। कुल मिला के मेहनत अपनी, और मेहनत अपनी है, जमीन अपनी है, पैसा शासन आपको दे रही है, खाद बीज का पैसा भी शासन दे रही है, तो अपनी जेब से कुछ नहीं लगना है इसमें, केवल आपकी जमीन लगेगी, आपको पानी देना है, हिम्मत चाहिए, कुल मिला के। तो जैसा बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई साहब, समय दिया कीमती आपने। तो जैसा कि विश्वकर्मा जी ने बताया कि बांस की खेती किस तरह से बेनिफिट दे सकती है किसानों को, और लाभ का धंधा यह बन सकता है। ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपनी खेती को ऐसा रुख दे दिया है कि लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं, और आने वाले समय में जैसे इनका विचार है कि आगे यहाँ प्लांट भी लगाएंगे, 4 लोगों को और रोज़गार देंगे। तो जो किसान भाई धैर्य रख सकते हैं 5 साल फसल लेने के लिए, और जिनके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है, तो वो किसान भाई इस बांस की खेती को ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से समय देना पड़ रहा है, यहाँ मेंटेनेंस का कोई टंटा नहीं है, पैसे भी कोई ज़्यादा नहीं लगाने हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो किसान क्रांति पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।